हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल पार्शली फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ पर एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल में जो कि थोड़ा पानी से भरा हुआ है। द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल वेसल का वो 12 सेंटीमीटर है। इफ़ द स्फीयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, अगर स्फीयर को हम पूरी तरह से पानी में डुबो दें, बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल, तो कितना लेवल ऑफ वाटर जो है राइज करेगा सिलेंड्रिकल वेसल में। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कि जैसे कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है और ये पार्शली फिल्ड है वाटर से, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने एक स्फीयर जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज कर दिया। इसमें ये स्फीयर है जो कि कम्प्लीटली सबमर्ज कर दिया है। जब हम इस स्फीयर को कम्प्लीटली सबमर्ज करेंगे तो कुछ लेवल ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पर राइज करेगा। मान लीजिए इतना लेवल ऑफ वाटर राइज कर रहा है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो ये मान लीजिए इतना लेवल ऑफ वाटर यहाँ राइज कर गया। अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि जो स्फीयर है इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो राइज करेगा जितना कि वॉल्यूम होगा इस स्फीयर का। तो इसी का यूज़ करेंगे हम कितना लेवल ऑफ वाटर राइज किया है सिलेंड्रिकल वेसल में निकालने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर डायमीटर मालूम है स्फीयर का जो कि है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ स्फीयर ये हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 6/2। तो अगर हम इसको काट देते हैं तो आ जाता है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से मैं यहाँ सिलेंड्रिकल वेसल का भी रेडियस निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर मुझे मालूम है जो कि है 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकाल लेते हैं इसकी। तो यह आती है 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यहाँ इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो देखिए ये जो पानी ऊपर उठा है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा जिसका कि डायमीटर 12 है अभी, ठीक है। तो इससे रेडियस जो है वो 6 ली जाएगी और हाइट हमें इसकी निकालनी है कि कितना लेवल जो है राइज किया है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है, वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम लिखूंगा जो कि होगा πr²h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पाई से पाई जो है वो कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद r²। अब देखिए r जो है वो सिलेंडर का लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ सिलेंडर का जो r है वो होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 × 6 इंटू h हमें मालूम नहीं है कितना भी लेवल राइज हुआ है वाटर का, और 4/3 एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई, अब स्फीयर का आर लेंगे हम। स्फीयर का आर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 3 × 3 तो यहाँ पर 3 से 3 ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 6 6 जा 36h इक्वल टू, और यहाँ 3 3 जा 9। इसके साथ यहाँ 4 पड़ा हुआ है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हो जाता है 9 4 जा 36, तो 36 और यहाँ 36h। तो h निकालने के लिए हम 36/36 करेंगे तो इसको काट के आ जाता है 1। इट मीन्स जो वाटर का लेवल है वो 1 सेंटीमीटर राइज होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।